नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इम्पोर्टेंट सेशन पॉलिटी के आज इस टॉपिक में हम मेनली लोकसभा को डिस्कस करने वाले हैं। लोकसभा से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अब तक बने हैं और आगे बनने की संभावना है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। और आने वाले एग्जामिनेशन मुख्यतः टीजीटी, ठीक है, और एनटी एग्जामिनेशन के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक लोकसभा। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, बोथ द अबव, ठीक है, या नन ऑफ दिस। तो आप सिंपली लोकसभा कर लेंगे। आर्टिकल 81 में लोकसभा इंपॉर्टेंट हाउस है और इसका जो इंपॉर्टेंट इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली बाय द पीपल होता है। लोकसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट होम। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट यूनियन टेरिटरीज, पीपल ऑफ इंडिया या पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप सी पे इसका आंसर कर लोगे। भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध प्रावधान किया गया है? 81, 331, बोथ एबव या नन ऑफ एबव, ठीक है। तो आंसर आता है इसका भी सी, ठीक है। आर्टिकल 331 में भी है और 81 में। 81 में कॉम्पोजिशन है, 331 में मेयरली, ठीक है, मेंबर्स की बात की गई है कि कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। What was the number of Lok Sabha member as fixed in the original constitution? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500, 510, 520 या 525। तो इनिशियली 500 मेंबर से, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत, ठीक है, लोकसभा में। According to the 31st Constitutional Amendment Act, what was the maximum number of member in Lok Sabha? 31वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 530, 540, 542 या 545। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 545। ये 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 के तहत ये डिक्लेयर किया गया था और एट प्रेजेंट भी इतने ही सदस्य लोकसभा में हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 547 या 552। तो अधिकतम संख्या 552 में 552 हो सकती है, ठीक है, लेकिन 2026 तक, ठीक है, 540 ही रहेगी, 545 ही रहेगी, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। हाउ मैनी लोकसभा मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ स्टेट एट प्रेजेंट। वर्तमान में राज्य की जनता लोकसभा के कितने सदस्यों को सीधे निर्वाचित करती है? ठीक है, तो ऑप्शन है 510, 520, 525 या 530। तो 530 सदस्यों को डायरेक्टली लोगों के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट किया जाता है। हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूनियन टेरिटरी आर इलेक्टेड लोकसभा एट प्रेजेंट। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों में कितनी जनता लोकसभा अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती हैं लोकसभा में? ठीक है, तो 13, 20, 22 या 25। तो आंसर है 13, ठीक है, जिसमें से 7 सबसे ज़्यादा दिल्ली यूटी से जाते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी यूटी हैं वहाँ से एक एक सदस्य इसमें नॉमिनेट होते हैं या इलेक्ट होते हैं। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2, 4, 6, 1। तो इसका आंसर 2 आता है। और अब भी इसका आर्टिकल नंबर 331 में ये रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियंस का दिया गया था, परंतु 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 103, ठीक है, उसके तहत अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 540, 545, 548 या 552। ठीक है, तो एट प्रेजेंट 545, लेकिन 543 होना चाहिए क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस अब इलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू लोकसभा अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किन अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? 330, 331, 333, ठीक है, 335। तो मैं इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, हालांकि अब ये आर्टिकल्स, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा।
हु हैज़ द पावर टू नॉमिनेट टू एंग्लो इंडियंस मेंबर लोकसभा एंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? माइनॉरिटी कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर इनिशियल थी, अब नहीं है। ऑन व्हाट बेसिस आर सीट्स एलोकेटेड टू लोकसभा? ठीक है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? पॉपुलेशन, एरिया, पॉवर्टी या फिर लैंग्वेज? ठीक है, तो आंसर बहुत सीधा और सटीक हो जाएगा, पॉपुलेशन बेस पर ही लोकसभा राज्यसभा के में ठीक है सीटों का बंटवारा किया जाता है। In the present Lok Sabha, the allocation of seat to each seat based on which census? वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना के आधारित पर है? 51, 61, 71, 91? तो एट प्रेजेंट 1971 की जनगणना के अनुसार ही ठीक है 545 सदस्य इलेक्ट किए जाते हैं, जो 2026 तक सेम रहने वाले हैं। In which year was the delimitation of Lok Sabha constituency done for the first time? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार ठीक है किस वर्ष किया गया था? तो आज तक डिलिमिटेशन कमीशन ठीक है डिलिमिटेशन कमीशन इनिशियली हर सेंसस के बाद होना चाहिए था, लेकिन ठीक है इसमें बहुत चेंजेस हुआ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन को गठित नहीं किया गया। ठीक है, तो आज तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन आए हैं? एक 52 में पहले सेंसस के बाद, दूसरा 62 में दूसरे सेंसस के बाद, तीसरा 72 थर्ड सेंसस के बाद और चौथा 2001। तो 4 ही डिलिमिटेशन कमीशन आए हैं। ठीक है, तो 1972 के तहत ही ठीक है जो वर्तमान में सीट्स हैं ठीक है उनका निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोकेशन ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस विल बी रिमेन अनचेंज्ड टिल व्हिच ईयर? ठीक है, 1971 की ठीक है जनगणना पर सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031, 26, 2021, 2011? तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं 2026। ठीक है, ये 2001 जब डिलिमिटेशन कमीशन आया था उसी वक्त तय किया गया था कि 2026 तक ठीक है सीट्स में कोई बदलाव नहीं होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? लोकसभा के सभी निर्वाचन किस किस प्रकार के होते हैं? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, बोथ ऑफ द अबव ठीक है या फिर नन ऑफ दीज? ठीक है, तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पार्टी का एक ही सदस्य होना चाहिए। ठीक है, और बाद में हम ये बोल सकते हैं कि एक ही मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट एट लीस्ट व्हाट पॉपुलेशन? ठीक है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? तो बहुत सिंपल आंसर है 7.5 लाख। ठीक है, पॉपुलेशन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को निर्धारित करती है। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर SC ST इन लोकसभा? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 131 131 ठीक है, जिसमें 84 सीट्स ठीक है ये ST के लिए रहती हैं और 47 सीट्स SC के लिए रहती हैं रिजर्व। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, 131 सीट्स। When were the first general election लोकसभा held? पहली बार भारत में लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 1947, 48, 52, 1956? ठीक है, तो 1952 में पहली बार भारत में चुनाव किए गए थे। उस समय 364 सीट्स पर चुनाव किए गए थे। विच इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज एमंग यूनियन टेरिटरी? क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण, लक्षद्वीप? तो बहुत ठीक है, बहुत सिंपल इसका प्रश्न है। ठीक है, बहुत आसान इसका प्रश्न है और वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप एरिया वाइज सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत में आती है। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ ठीक है इन टर्म्स ऑफ ठीक है इन टर्म्स ऑफ वोटर? ठीक है जी, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा ठीक है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव है, बेंगलुरु नॉर्थ है, गाजियाबाद है ठीक है या फिर मलकागिरी है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मलकागिरी ठीक है ये मतदाता की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा ठीक है जी, यहाँ पर लगभग ठीक है 29 लाख ठीक है मतदाता आप देख सकते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेंडमेंट रिलेट टू
इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, कौन सा संवैधानिक संयुक्त राज्यों में से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, ठीक है जी। 6th और 22nd, ठीक है, 13th और 38th, 7th एंड 31st, 11th एंड 42nd, ठीक है। तो 7वां और 31वां, ठीक है, 7वां 1956 में हुआ था और 31वां अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, 1974 में ये हुआ था, ठीक है। रिलेटेड टू किससे है? लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से है। नेक्स्ट आता है, हाउ आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूनियन टेरिटरी इलेक्टेड टू लोकसभा, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन या ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही यूटी से भी लोकसभा के लिए मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट 2 मेंबर टू लोकसभा टू रिप्रेजेंट विच कम्युनिटी, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किस समुदाय का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन, ईसाई, बौद्ध, पारसी। तो ये इनिशियली प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में था, हमने बार बार इसकी चर्चा करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिजर्वेशन लोकसभा इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, लोकसभा में, ठीक है, निम्नलिखित में किसके लिए स्थान आरक्षित हैं? ठीक है, एससी, एसटी, एंग्लो इंडियन, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो ऐसे तो हमारा आंसर ऑल ऑफ द एबव होता है, लेकिन ठीक है, अगर देखा जाए तो वर्तमान में एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट अब नहीं देखने को मिलेगा। व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 25, 30, 35। तो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। 21 वर्ष पंचायत चुनाव के लिए जरूरी होती है। विच स्टेट सेंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा, कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजता है। तो 80 सीट्स हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, स्टेट लोकसभा, ठीक है जी। तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, असम में 13 सीटें, पंजाब में 13 सीटें, वेस्ट बंगाल में 42 सीटें, ये ठीक हैं, ये भी ठीक है। असम में 14 सीट्स हैं, आपको पता रहना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक कुल प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, सबसे ज्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश की हैं, लगभग 80 सीट्स लोकसभा में और लगभग 30 सीट्स राज्यसभा में, और विधानसभा में भी सबसे ज्यादा 404 सीटें यूपी के पास ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम झारखंड, झारखंड के से लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, 14, 16, 18, 20। तो 14 सीट्स लोकसभा में झारखंड की जाती हैं, ठीक है। विच पेयर स्टेट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्यों के युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्रतिनिधि हैं, ठीक है, सीटें प्राप्त हैं? पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आता है हमारा आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, 25-25 सीटें इनकी इक्वल सीट्स हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश विच टू स्टेट हैव द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, राजस्थान, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आएगा और उसके बाद, ठीक है, वेस्ट बंगाल आएगा। महाराष्ट्र में 48 सीटें और वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स आती हैं। स्टेट रैंक्स सेकंड आफ्टर उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ लोकसभा मेंबर, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में सदस्यों के हिसाब से दूसरा स्थान है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अभी अभी हमने इसकी चर्चा कर ली है, महाराष्ट्र सेकंड है, ठीक है, 48 सीट्स के साथ। टॉप के 3 तो आपको याद रखने ही चाहिए। उत्तर प्रदेश, ठीक है, आफ्टर उत्तर प्रदेश विच स्टेट हैज हाईएस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, तो ये प्रश्न अभी अभी हमने रिपीट कर लिया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसका आंसर है।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट लोकसभा इन बिहार? बिहार में ठीक है लोकसभा की संख्या कितनी है? 40, 50, 52, ठीक है, तो 40 सीट्स ठीक है बिहार से भी जाती हैं लोकसभा में। हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आर देयर इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा सीट्स हैं? आपको याद रहना चाहिए, 9, 11, 13, 18, तो 11 सीट्स छत्तीसगढ़ से लोकसभा में जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, उड़ीसा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है, तो इन राज्यों में हरियाणा के पास सबसे कम सीट्स हैं, 10 सीटें हरियाणा में। ठीक है, इन राज्यों की बात करें तो विच स्टेट रैंक सेकंड एंड थर्ड इन लोकसभा रिप्रेजेंटेशन? लोकसभा में प्रतिनिधि के आधार पर कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं? अभी भी इसकी डिस्कशन हमने कर लिया है। तो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, विच यूटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा? किस संघ शासित से लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप। ठीक है, तो सभी से एक एक सदस्य जाते हैं, दिल्ली से ही सबसे ज्यादा 7 मेंबर्स जाते हैं। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव ठीक है डज दिल्ली ठीक है इलेक्ट टू लोकसभा? इस क्वेश्चन को भी अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो 7 सदस्य जाते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से। और इन द सीट्स स्टेट्स इन ऑर्डर हाईएस्ट ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटेशन? लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, बिहार। तो इससे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 पर यूपी आता है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर वेस्ट बंगाल आता है। व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 3, 4, 5, 6? तो बहुत सिंपल प्रश्न है, 5 वर्ष का टेन्योर आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट्री में एक्सटेंड लोकसभा टर्म बाय हाउ मच एट अ टाइम? ठीक है, आपातकाल के दौरान ठीक है संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ा सकती है? 6 महीने बढ़ा सकती हैं, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल? तो कम से कम 1 साल बढ़ा सकती हैं। इससे पहले बढ़ाया गया है 1975 में, जब इमरजेंसी लगी तो 75 से 77 तक बढ़ाया गया था। उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए थे 78 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कि अब 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। आफ्टर द इमरजेंसी केसेस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड हाउ लॉन्ग? आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा कार्यकाल कितने समय से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने? तो 6 महीने से ज्यादा इमरजेंसी खत्म होने के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, इलेक्शन होना जरूरी है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर कोरम इन लोकसभा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लोकसभा में जो कोरम होता है गणपति, उसके लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/10? तो कम से कम 1/10 यानी कि 10% सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए, तभी लोकसभा की मीटिंग का जो कोरम होता है वो पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा टर्म्स में बी एक्सटेंड बियॉन्ड 5 ईयर ओनली इन विच सिचुएशन? लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, एट प्रेसिडेंट, ठीक है, डिस्क्रिएशन एट चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिस्क्रिएशन। तो ओनली हमारा क्या होगा? बी, जब देश में आपातकाल हो तो बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ाया जा सकता। मेंबरशिप ऑफ अ लोकसभा, ठीक है, एमपी में बी ठीक है टर्मिनेटेड इफ ही शी रिमेन्स अब्सेंट फॉर हाउ लॉन्ग? लोकसभा का कोई लगातार कितने समय तक अनुपस्थित रहे तो पद खो देता है? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने? तो आंसर आता है सी, ठीक है, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने तक अगर बिना किसी कारण बताएं अब्सेंट रहता है, ठीक है, सॉरी 6 महीने नहीं, 60 दिन होता है, 2 महीने। ठीक है, 60 डेज। ठीक है, 60 डेज, तो ये 6 महीने ना होकर 2 महीने होना चाहिए। अगर 60 दिन तक वो अनुपस्थित रहता है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मच मंथली सैलरी डज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री रिसीव? संसद के प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपए मिलता है? 7500, 10,000, 12,000, 45,000? तो ये इनिशियल 45,000 था, अब लगभग 1.24 1,24,000 रुपए वेतन महीने का एक सांसद को दिया जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेली अलाउंसेस फॉर एमपी अटेंडिंग पार्लियामेंट सेशन और कमेटी मीटिंग? ठीक है, संसद या सत्र समिति बैठकों में भाग लेने पर संसदों को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? पर डे 500, 600, 7 या 2000? तो 2000 रुपये भत्ता मिलता है, ठीक है, प्रतिदिन का। तो आज के 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू लोकसभा हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सेशन में हम लोकसभा का सेकंड पार्ट जरूर डिस्कस करेंगे, जिसमें काफी डिटेल और काफी बड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल के होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।